ये वीडियो सिर्फ जानकारी और कहानी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और संदेश देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर तकलीफ पहुंचे तो हम उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मक्का की एक खामोश गुफा ने कैसे पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। हमारे पिछले एपिसोड में जबल ए हिरा और गार ए हिरा का वो राज बताया गया था जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर गार ए हिरा सर्च जरूर करें। आज का हमारा एपिसोड है हुजूर पर पहली वही की शुरुआत। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ए हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि अचानक, बिल्कुल अचानक, गुफा के अंदर एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई। ये थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो हमेशा अल्लाह पाक का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने फरमाया, पढ़िए। हुजूर ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने हुजूर को अपने सीने से लगाया, फिर छोड़कर दोबारा कहा, पढ़िए। हुजूर ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार फरिश्ते ने हुजूर को जोर से सीने से लगाया और फिर फरमाया। सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें सुनाई गईं, जो हम सुनेंगे, फिर इसका मतलब जानते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 1. ए रसूल, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया। 2. उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो। 3. और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। 4. जिसने कलम के जरिए तालीम दी। 5. उसने इंसान को वह बातें बताईं जिनको वह कुछ जानता ही न था। यही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली सबसे पहली वही। इन आयतों को याद करके हुजूर अपने घर तशरीफ लाए, लेकिन इस अचानक वाक़ये से आपका दिल कांप रहा था। आपने फरमाया, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। जब कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह पाक आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और हमेशा हक और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर को अपने चचा बरका बिन नौफिल के पास ले गईं। उन्होंने पूरा वाक़या सुना तो बरका बिन नौफिल बोले, ये वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर उन्होंने अफसोस से कहा, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। हुजूर ने तजुब से पूछा, क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? बरका बोले, हाँ, जिसने भी नबूवत का ऐलान किया उससे दुश्मनी की गई। कुछ अरसे तक वही का सिलसिला रुक गया और हुजूर बेचैन रहने लगे। एक दिन रास्ते में आवाज आई, या मोहम्मद। जब आपने आसमान की तरफ देखा तो वही फरिश्ता आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर नजर आया। आप घर आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ाओ। और तभी सूरह मुद्दसिर की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दसिर, ए चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ और दर सुनाओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो और बुतों से दूर रहो। यहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत ए इस्लाम का हुक्म मिला और आप हक की तबलीग के लिए कमर बस्ता हो गए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दावत ए इस्लाम के 3 दौर। सबसे पहले ईमान कौन लाया और आगे क्या हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए सीरत उन नबी की इस मुकद्दस सीरीज में। अल्लाह हाफिज।